हम लोगों ने कैश बुक स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट क्लास में लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ एक कॉन्ट्रा एंट्री और डबल कॉलम कैश बुक जिसमें कि कैश और बैंक दोनों बनेंगे ये डिस्कस किया था। इसी का ही एक क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं आज और देखते हैं कैसे बनेगा क्या होगा। देखो जी, फॉर्मेट बताया था मैंने आपको। डेट पर्टिकुलर LFV नंबर नहीं लिख रहा हूं मैं, जगह नहीं बनेगी मेरे पास, आप भी अभी छोड़ सकते हो, बाद में स्कूल में देख लेना। दो कॉलम ओपन होंगे, कैश एंड बैंक, डेट पर्टिकुलर कैश एंड बैंक। ये फॉर्मेट होगा और वाउचर नंबर और लेजर पोलियो मैंने छोड़ा हुआ है अभी। कोई भी एक क्वेश्चन उठाता हूं मैं इसमें आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 7 देखना, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। देखो, कैश इन हैंड, ये 1 जनवरी के बैलेंसेस हैं। कैश इन हैंड आपका ओपनिंग बैलेंस है, बैंक ओवरड्राफ्ट आपका है तो ओपनिंग बैलेंस, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है लोन। आप 1 जनवरी को ध्यान से देखना, बाद में नोट करना, यहां पे शो करोगे टू बैलेंस BD और कैश का बैलेंस लिख दोगे 5000। बैंक का बैलेंस इस साइड नहीं आएगा, वो आपका नेगेटिव बैलेंस है यानी लोन है, तो आप लिखेंगे बाय बैलेंस BD 5000। सबसे पहले तो इसको समझिए, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। मैं क्वेश्चन नंबर 7 पर हूं। आंसर नंबर 7, डबल कॉलम कैश बुक। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है ये। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होगा यानी बैंक लोन होगा तो वो बैंक का ओपनिंग बैलेंस है, लेकिन वो क्रेडिट साइड आएगा, वो बैंक का क्रेडिट बैलेंस है। कल वंश हमने इस पर डिस्कशन भी किया था आपके साथ कि अगर बैंक का क्रेडिट बैलेंस है तो वो क्या बनेगा, वो बैंक ओवरड्राफ्ट बनेगा। तीसरा कहता है पेड वेजेस, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो कैश में माना जाएगा हमेशा। तो पैसा आ रहा है या जा रहा है? सर जा रहे हैं। और कैश जा रहा है, तो आप कैश में 1,500 रुपए, आप कैश में क्रेडिट करोगे 1,500 रुपए। बाय वेजेस अकाउंट, कैश में करेंगे 1,500 रुपए 3 तारीख को। इसके बाद अब ये आगे डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इसको क्या बोलते थे हम? अगर आप बैंक में पैसा जमा करा रहे हो तो वो बनती है मेरी कॉन्ट्रा एंट्री, वो बनती है मेरी कॉन्ट्रा एंट्री। क्या एंट्री होती है उसकी? कॉन्ट्रा एंट्री। बैंक टू कैश। बैंक इंक्रीज हो रहा है, बैंक इंक्रीज हो रहा है तो बैंक में डेबिट किया जाएगा 2,000। बैंक इंक्रीज हो रहा है, बैंक में डेबिट किया जाएगा 2,000, नाम आएगा दूसरे का यानी कैश का, कॉन्ट्रा एंट्री। और कैश डिक्रीज हो रहा है तो कैश में क्रेडिट किया जाएगा, नाम आएगा बैंक का,
कॉन्ट्रा एंट्री 3 जनवरी, ये 2 थी। बताइए जी, डाउट है तो बताइए। सर वंश कॉन्ट्रा एंट्री वही होती है ना जिसमें हमें डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में वो करना होता है। दोनों साइड में कैश और बैंक होता है। तो मतलब हमें दोनों साइड लिखना होता है, इसी एंट्री में होता है। हाँ, उसका मतलब यही है कि वो कैश बुक में दोनों साइड आएगी, डेबिट साइड भी आएगी और क्रेडिट साइड भी आएगी। एक साइड बैंक में आएगी, एक साइड कैश में आएगी। जिस साइड कैश में आ रही है उधर नाम बैंक आएगा, जिस साइड बैंक में आ रही है उधर नाम कैश आएगा, ध्यान रखना। इसके बाद कैश में सेल्स हो रही है, तो कैश आ रहा है आपके पास 7500 4 जनवरी को टू सेल्स अकाउंट, 7500 टू सेल्स अकाउंट, कैश आ गया। इसके बाद जनवरी 5 सोल्ड गुड्स फॉर चेक विच वॉज डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन द सेम डे। आपको एक चेक मिला, आपने कुछ गुड्स सोल्ड किए थे, आपको चेक मिला और आपने उसको बैंक में जमा करा दिया 5000, तो आपका बैंक इंक्रीज हो जाएगा 5 जनवरी को टू सेल्स अकाउंट 5000, आपका बैंक इंक्रीज हो गया। परचेज गुड्स फ्रॉम हरी ऑन क्रेडिट, आपने हरी से क्रेडिट पर गुड्स परचेज किए हैं, ऑन होगा ये ऑन क्रेडिट। कहां पर आएगा, डेबिट में या क्रेडिट में? सर क्रेडिट की एंट्री तो नहीं लिखना है। नहीं आएगा सर, कहीं पर भी नहीं आएगा, क्योंकि ना तो कोई पैसा आया और ना ही कोई पैसा गया, इसको इग्नोर करना है। सर जो आपने वहाँ पे क्रेडिट में लिखा हुआ है बाय फुल डीडी ओ एफडी डीडी, सॉरी, तो सर इसके अंदर 1000 आएगा ना, हमने 5000 को लिखा है। कहां पर सर? सर ये सेकंड क्रेडिट वाली साइड पे। अच्छा यहाँ पे, हाँ जी सर। हाँ सर यहाँ 1000 आएगा। इसके बाद कहता है ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, बताइए क्या इफेक्ट होगा? सर क्रेडिट। क्या ये कॉन्ट्रा एंट्री है? हाँ जी सर, कॉन्ट्रा एंट्री। सर क्या एंट्री बनती है इसकी? जनरल एंट्री क्या बनती है? सर जर्नल एंट्री तो बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नहीं सर, ये ड्राइंग्स हैं। अच्छा हाँ सर सॉरी, ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप ऑफिस के यूज के लिए पैसा नहीं निकाल रहे, आप पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहे हो, और पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहे हो तो वो बनेगी ड्राइंग्स। अब इसका बैंक अकाउंट पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, आपका बैंक जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो आपका बैंक डिक्रीज हो जाएगा जनवरी 7 को 1000 रुपए से। बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। सर हाँ जी सर हमें कॉन्ट्रा एंट्री में आके इस चीज लिखना होता है। सर, कॉन्ट्रा एंट्री होती तो फिर हम यहाँ लिखते ना हमारा कैश इंक्रीज होता और बैंक डिक्रीज होता, तो आप यहाँ लिखते बाय कैश और इधर लिखते टू बैंक, और वो है नहीं अभी। नहीं सर, मैं ये पूछूं सर, जैसे हम कॉन्ट्रा एंट्री अभी हमने ऊपर करी है तो उसमें जैसे आपने ब्रैकेट में सी डाला है तो हमें डालना होता है वो? सर बिल्कुल डालना होता है, मस्ट है वो। तो किस इसके बाद कहता है पेड टू हरी इन फुल सेटलमेंट, हमने हरी को 3500 रुपए पे करे, कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो मैं मान के चलूंगा कैश में पे हुआ। किस डेट पर आएंगे? जनवरी 8। इसके बाद रिसीव फ्रॉम राम हु ओज ₹5000, ₹2000 ओनली ऑन अकाउंट। आपको राम से लेने थे 5000,
तो उसका मतलब है ड्यू। तो आपको लेने थे 5,000, लेकिन आपको मिले सिर्फ 2,000, वो भी अकाउंट में। तो जनवरी 9 को आपका अकाउंट इंक्रीज हो गया 2,000 से। जनवरी 9 को ये इंक्रीज हो गया। आई डोंट थिंक कोई डाउट होगा आपका इसमें, शायद खत्म हो गया है ये। जी हाँ, आप इसको कंप्लीट करेंगे। जैसे कैश का अगर मैं देखूंगा तो मुझे डेबिट साइड बड़ा लग रहा है 12,500, इधर भी 12,500 आना चाहिए। तो चेक करो कितना कम पड़ रहा है। 3 और 1 4, 5 और 2 7, 5500 रुपए का बैलेंस सीडी आ गया कैश का। कि क्या डेट डालोगे बैलेंस सीडी के आगे, क्या डेट डालोगे? सर 8 सर 2/1। सर उस महीने की आखिरी डेट मैंने बताया था। बैलेंस सीडी क्या आएगी? आएगी हमेशा उस महीने की जिस महीने की आप एंट्री कर रहे हो, आखिरी डेट। अगर आप बैंक का देखोगे तो 5 और 2 7 और 2 9, 9,000। इस 9,000 में से 2,000 माइनस कर दो, 7,000। अब अगले महीने की पहली तारीख पे आप इसको बैलेंस बीडी बनाओगे 5,500 7,000, 5,500 7,000। कोई डाउट है तो बताइए, वरना प्लीज एक बार नोट कर लीजिए। और नोट हो गया हो तो भी बता दीजिए, और हो जाए तो भी बता सर हमेशा हमारी डेबिट साइड ही बड़ी होती है ना? दीजिए। नहीं, जरूरी नहीं है सर, बैंक में हो सकती है क्रेडिट साइड बड़ी हो, कैश में हमेशा आपकी डेबिट साइड बड़ी रहेगी। सो हाँ जी सर आपने संडे को कौन से दो चैप्टर का टेस्ट कहा था? सर, मैंने लिंक भेज दिया है ना, वैसे आप लोगों को लिंक मिल गया होगा टेस्ट का। ये सब मिल गया है। चैप्टर नंबर 1 एंड 2, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग बेसिक, और उसके बाद आपकी अकाउंटिंग टर्म्स। सर लेजर नहीं कहा था आपने उनमें से? नहीं, लेजर नहीं कहा था मैंने, तो बना दिया है टेस्ट, तो अब तो यही रहेगा सर, 2 चैप्टर है। ओके सर, चैप्टर 1 और 2 ना? चैप्टर 1 एंड 2। ओके सर। मतलब आपने भी टेस्ट नहीं दिया था पिछला? सर मैंने, हाँ। सर नहीं मैंने नहीं दिया था। क्यों भाई? सर मैं दिल्ली में नहीं था। अच्छा, इस बार मिस मत करना। हाँ जी सर, इस बार नहीं करूँगा। अबे आप भी। हो गया नोट? नहीं सर, कर रहे हैं। बता देना जब। सर मेरा हो गया। ठीक है सर, इसका होने दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया सर, हो गया। सर क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करेंगे। सर हाँ जी, सर जो कैश इन हैंड है वो तो हमारा वो होगा ना सर, बैलेंस वो बीडी ऐसा तो। टू बैलेंस बीडी। हाँ जी सर, वो डेबिट में आएगा ना। हाँ जी सर, वो कैश का और कैश बैंक एट का बैंक। दोनों का डेबिट में आ जाएगा। हाँ जी सर, टू बैलेंस बीडी है। हाँ जी। सर पर पिछले में आपने टू फुल एफडी लिखवाया था। पिछले में मैंने क्या कर दिया था? एफडी लिखवाया था, फुल एफडी, टू फुल एफडी। क्या कह रहे हो भाई? सर पिछले में देखो ना आपने, अच्छा वो बीडी है, मैंने गलती से एफडी लिख दिया। नहीं सर, बीडी होगा या सीडी होगा, पहले बीडी लास्ट में सीडी। सर हाँ जी। हाँ जी। सर फेब 3 की एंट्री है, सेकंड वाली, रिसीव्ड चेक फ्रॉम खन्ना ब्रोज। जी। सर ये कॉन्ट्रा एंट्री है। नहीं नहीं सर, सिंपल आपको चेक मिला होगा, आपने बैंक में डाला होगा, आपका बैंक इंक्रीज होगा टू खन्ना ब्रदर्स के नाम से।
जब आप कैश को डालोगे बैंक में तब कॉन्ट्रा एंट्री होगी ना भाई। इसके अंदर भी डिस्काउंट वाली वो करनी है ना, इग्नोर। डिस्काउंट वाली इग्नोर करनी है। सर जो इंटरेस्ट अलाउड बैंक है वो भी इग्नोर करनी है सर, जो फेब 10 की है। नहीं नहीं, वो नहीं करनी सर। वो तो इंटरेस्ट बैंक ने हमें दिया है तो हमारा बैंक इंक्रीज हुआ होगा इससे। ठीक है सर। सर बस यहीं तक या 15 फेब तक? 15 फेब की इग्नोर करनी है। सर लास्ट वाली तो लेनी है ना, पेड टू बैंक। हाँ वो करनी है भाई। नहीं ऐसे तो ये भी करनी है, सेठी ब्रदर से जो चेक मिला। हाँ सर वो भी करनी है। जी। सर तो फिर जो लास्ट वाली एंट्री है पेड टू बैंक, बस इसके अंदर क्या कहते हैं, क्रेडिट में वो डाल के टू बैंक अकाउंट, फिर आगे 300 रुपये लिखना है ना बस। टू बैंक अकाउंट आगे, टू बैंक अकाउंट नहीं, टू सेठी ब्रदर्स। नहीं सर लास्ट वाली कह रहे लास्ट वाली कॉन्ट्रा एंट्री है। हो। आपने पेड इन टू बैंक मतलब बैंक में पैसा जमा कराया है। जी सो सर। यस। द इंटरेस्ट अलाउड बैंक का क्या मतलब है? सर बैंक हमें इंटरेस्ट देता है, जो हम बैंक के साथ अपना अकाउंट ओपन करते हैं ना, तो क्वार्टरली बेसिस पर बैंक हमें इंटरेस्ट देता है, तो हमारा बैंक अकाउंट इंक्रीज होगा। सर हाँ जी। सर लास्ट वाली एंट्री में हम बैंक क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट और कैश में 300, और फिर जो डेबिट में टू बैंक अकाउंट, बैंक में 300 रुपए जाएंगे। सर डेबिट में वो आता है जो इंक्रीज हुआ है, तो डेबिट में बैंक में आएगा, नाम आएगा टू कैश। टू कैश, सॉरी सर। हाँ जी।
और सर और जो क्रेडिट में वो आता है, क्रेडिट में वो आता है जो डिक्रीज होता है, कैश कैश डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है सर हमारा। तो बाय बैंक के नाम से कैश में आएगा। तो यस, जो आपने एक बार लास्ट वाला सॉल्व करा था वही तो लिखो। ओके सर, इसमें सर जो बैलेंस कैरी डाउन है उसमें सर हम एक ही टाइम पे कैश और बैंक दोनों में लिखना है, तो ऐसे हाँ लिख जी, सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं सर, ऐसे ही लिखना है। ओके सर। सर हो गया। मुझे बैलेंस शीट ही बताना, सर बैलेंस, कैश का, बैंक का। सर कैश का 115 है, बैंक का 2160 है। 60। देखना वंश, तो यही आ रहा है। यही आ रहा है दोनों। हाँ ये जी सर। ठीक है सर। बेसिकली इसमें ना कैश अकाउंट या कैश बुक में इतना ही सिस्टम है अपने पास। एक बार क्वेश्चन नंबर 11 देखना, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन कैश बुक विद बैंक एंड कैश कॉलम। कैश इन हैंड दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, रिसीव अ चेक फ्रॉम राम। देखो आपको एक चेक रिसीव हुआ है राम से, और ये चेक आपको कब रिसीव हुआ है राम से? 5 जनवरी को। मैं कराता हूँ इसको ना, कराते कराते समझाऊंगा, इसमें थोड़ा सा इशू है। आंसर नंबर 11, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर मैं लिख रहा हूं, कैश बैंक, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, कैश एंड बैंक। वाउचर नंबर, कैश। सर इसमें वाउचर नंबर की जरूरत है इस बार? सर है नहीं, लेकिन एक तो लिख ही लो, चाहे वाउचर नंबर लिख लो चाहे लेजर वैल्यू, क्योंकि वो मुझे बीच में सी लिखना पड़ता है ना, तो उसको किसी एक में लिख देते हैं हम लोग। क्योंकि जगह की मारामारी है थोड़ी सी। अब देखो ध्यान से, कहता है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक ओवरड्राफ्ट आपको 1 जनवरी का बैलेंस है,
तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 जनवरी टू बैलेंस बीडी, कैश वाला तो मैं इस साइड लिख दूंगा 800, लेकिन बैंक ओडी उस साइड लिखूंगा पड़ेगा मुझे बाय बैलेंस बीडी 5700 बैंक ओवरड्राफ्ट। ये हो गया अपने पास। इसके अलावा अब कहता है रिसीव अ चेक फ्रॉम राम। अब ध्यान से एक चीज देखना, जब भी आपको चेक मिलेगा ना, आपको आगे क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि क्या जो चेक आपको यहां मिला है इसके बारे में आगे कुछ बताया गया है। जैसे आगे बताया कि राम का चेक आपने डिपॉजिट करा है 7 तारीख को, इसका मतलब 5 तारीख को आपको सिर्फ चेक मिला, आपने उसका कुछ किया नहीं। तो 5 तारीख को हम उसकी एंट्री कैश या बैंक में नहीं करेंगे, हम नीचे एक जर्नल बनाएंगे और उसमें उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे सिर्फ। और जर्नल एंट्री भी मैं बताता हूं क्या होगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, जिससे मिला है राम से। ये कुछ नया है आपके लिए अब 3250। बेसिकली जो जो एंट्री में अभी तक आपको कह रहा था ना इग्नोर करो, तो वो इग्नोर नहीं करनी होती, उसकी आपको जर्नल पास करनी होती है। अगर आपके स्कूल में ऐसा कराया गया तो, अदरवाइज हो सकता है आपके स्कूल में सीधा कहते इग्नोर कर दो, कोई जरूरत नहीं है जर्नल पास करने की, तो फिर आप इग्नोर कर दोगे। भाई मेरे को तो आपको दोनों बताने पड़ेंगे, इग्नोर वाला मैंने आपको बता दिया और जर्नल वाला मैं आपको बता रहा हूं कि जो इग्नोर हो रहा है उसकी जर्नल करो साथ के साथ। अब अगर मुझे एक चेक रिसीव हुआ एक दिन और वो चेक मैंने अपनी जेब में रखा हुआ है ना, मैंने उसको बैंक में जमा नहीं कराया, तो अगर मैंने उसको बैंक में जमा नहीं कराया तो वो मेरे इन हैंड है, चेक इन हैंड, मेरा एसेट है टू राम्स अकाउंट। राम मेरा डेटर था, उससे पैसे मिल गए तो वो मेरा खत्म हो गया, इसलिए उसे क्रेडिट कर दिया गया। क्या कहते हो? डेट आएगी 5 जनवरी। बोलो भाई, ऊपर एंट्री नहीं होगी इसकी। अब 7 जैन के होगे ऊपर। हाँ 7 जन पे आ रहा हूं सर। अब मैं 7 जन पे आया तो आपने राम का चेक बैंक में डिपॉजिट कराया है, तो यहां पर आपका बैंक इंक्रीज करोगे आप 7 जनवरी को। नाम क्या लिखोगे? चेक इन हैंड अकाउंट, और बैंक को इंक्रीज करोगे 3250 से। क्या कहते हो? फिर कैश की बनानी, काउंटर एंट्री नहीं बनेगी फिर। सर कैश नहीं जमा कराया मैंने, जो मेरे को चेक मिला था मैंने उसको कैश थोड़ी ट्रीट किया है, मैंने उसको चेक इन हैंड ट्रीट किया है। तो मैंने वो चेक इन हैंड खत्म किया और अपना बैंक इंक्रीज कर दिया, कैश थोड़ी डिपॉजिट कराया मैंने। अब कहता है पे टू सोहन। हाँ जी सर बोलिए। समय क्या था, अगर जैसे अभी ये तो हमारा उसका क्वेश्चन है कैश बुक का, फिर सिर्फ जर्नल में ऐसा क्वेश्चन तुम तब कैसे लिखेंगे चेक इन हैंड, उसके बाद ऐसे जो हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखेंगे Jan 7 की। हाँ सर तो सेम उसको हम चलेगा। लिखेंगे कि और टू हाँ बैंक लिखेंगे जनवरी 7। अगर ये आपका account जर्नल का debit क्वेश्चन होता, अगर ये जर्नल एंट्री मांगता तो आप जनवरी 7 को एंट्री कर देते, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। यही पूछना चाह रहे हो ना आप? ओके सर, यस। लेकिन अभी हमारा जर्नल का नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ नहीं लिखूंगा। कैश बुक में रूल सिंपल है, जो एंट्री कैश बुक में आ रही है वो जर्नल में नहीं आएगी, जो एंट्री जर्नल में आ रही है वो कैश बुक में नहीं आएगी। अब जनवरी 7 को मैंने इसको अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, डन। जनवरी 10 को कहता है पेड टू सोहन बाय चेक। आपने सोहन को पेमेंट की है चेक से, पेड टू सोहन बाय चेक। आपने सोहन को पेमेंट की है चेक से। पेमेंट में टेंशन नहीं है सर, पेमेंट कर दी, सीधा आप अपना बैंक कम कर दो। वो चेक रिसीव में टेंशन है कि आगे देखना है कि क्या हुआ। 2425 10 जनवरी को। टू 2425 10 जनवरी को। राम का जो चेक था वो डिसऑनर हो गया जी। ये जो चेक डाला था ना आपने 7 तारीख को, ये डिसऑनर हो गया, यानी बैंक में क्लियर नहीं हो पाया। और अगर ये क्लियर हो गया जनवरी 15 को, मतलब डिसऑनर हो गया,
तो इसका मतलब जो मैंने बैंक इंक्रीज किया था वो वापस डिक्रीज कर दूंगा बाय राम। क्या कहते हो? तो डिसऑनर का मतलब क्या होता है? बाउंस हो गया सर, पैसा बैंक में नहीं पहुंचा। सर रीजन क्या होता है? कुछ भी हो सकता है सर, साइन मैच नहीं हुए, राम के अकाउंट में पैसे नहीं थे, डेट गलत डल गई थी, कुछ कटिंग हो गई, कुछ भी रीजन हो सकता है। ओके। विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, विड्रू फ्रॉम काउंटर एंट्री। बैंक फॉर ऑफिस यूज, कॉन्ट्रा एंट्री, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, कॉन्ट्रा एंट्री आपके पास। तो अब मुझे बताओ क्या इंक्रीज हुआ 250 से, कैश या बैंक? सर कैश इंक्रीज। तो जो इंक्रीज हुआ उसके डेबिट में, वो डेबिट में, नाम दूसरे का कॉन्ट्रा। क्या डिक्रीज हुआ? बैंक डिक्रीज हुआ, नाम कैश का कॉन्ट्रा। 20 जनवरी, 20 जनवरी। क्या कहते हो अंगद, क्लियर है? 25 में कहता है आपको चेक रिसीव हुआ हरी से। अब ये देख लेना कि आपने ये चेक बैंक में डाला इस डेट पर तो नहीं डाला, क्योंकि जनवरी 28 को आप ये चेक के साथ कुछ और कर रहे हो, तो इसका मतलब आपने चेक को बैंक में नहीं डाला, जनवरी 25 की आप जनरल पास करोगे। क्या एंट्री करोगे? चेक इन एंड अकाउंट डेबिट किससे मिला था? हरी से। बैंक कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ये बैंक तक पहुंचा ही नहीं है अभी तक। तो फिर कहता है हरी का चेक आपने एंडोर्स, एंडोर्स मतलब दे दिया, ट्रांसफर कर दिया मुकेश को। आपको मुकेश के पैसे देने थे, तो आपको किसी से चेक मिला, मान लो मुझे अंगद को पैसे देने हैं और मुझे पैसे लेने हैं वंश से, तो वंश ने मुझे चेक दिया और वो चेक मैंने अंगद को फेवर में ट्रांसफर कर दिया। तो एक हाथ से मेरे को पैसा आया, मैंने वो पैसा दूसरे हाथ से आगे दे दिया, मेरे ना तो कैश इंक्रीज हुआ ना बैंक इंक्रीज हुआ। अब 28 को जब ये चेक मेरे पास से चला गया और मुकेश के फेवर में चला गया, मुकेश मेरी लाइबिलिटी थी वो खत्म हो गई होगी टू चेक इन हैंड। कोई सी भी एंट्री आपकी बैंक की पासबुक में, बैंक बुक में नहीं होगी, कैश बुक में नहीं होगी। बताओ क्या कहते हो? क्लियर है सर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सिर्फ इस चेक की वजह से। रेंट पेड बाय चेक तो ठीक है सर, ये तो कोई इशू नहीं है। 30 जनवरी को आपने रेंट पे कर दिया, शायद कितना था 150, और रेंट पेड बाय चेक 150 30 जनवरी को। बैंक चार्जेस 25 रुपए, बैंक चार्जेस 25 रुपए, बैंक चार्जेस डिडक्ट होते हैं, बैंक आपके अकाउंट से काट लेता है, बैंक चार्जेस डिडक्ट होता है, आपके अकाउंट से कटता है। देखो, मैं आपको एक बैंक स्टेटमेंट शो कर रहा हूं, अगर कभी इत्तेफाक से आप किसी क्लाइंट को जानते हो तो उनको बता मत देना कि हमारे सर आपकी स्टेटमेंट दिखाते हैं, वैसे तो मैं आपको दिखाऊंगा ही नहीं। अब सुनो मेरी बात, इसमें दो साइड है सर, ये विड्रोवल है, मेरा पेन नहीं चलेगा इसमें, अब ये लफड़ा है, पर पेन तो चलाना पड़ेगा, एक सेकंड दो। आपको आइडिया होना चाहिए बैंक स्टेटमेंट का भी कि क्या है कैसे है।
तो हाँ जी, ये जो क्वांटिटी इंटीग्रल सी है वो हमें वाउचर नंबर में डालना होता ये नहीं खुलेगा सर, ऐसे ही समझना पड़ेगा आपको सर। कहीं हाँ वाउचर नंबर में भी डाल सकते हो, लेजर फोलियो में किसी में भी डाल सकते हो। देखो आपको एक एंट्री नजर आ रही है, एक 11 मई की एंट्री नजर आ रही है, है। यस 17 रुपए 70 पैसे। क्या लिखा है 11 मई के आगे? INST इंस्ट्रूमेंट होगा या इंस्ट्रक्शन होगा, अलर्ट चार्जेस 17 रुपए 70 पैसे। तो ऐसे बहुत से चार्जेस होते हैं जो बैंक काटता है। और ऐसे ही अगर मैं आपको इंटरेस्ट दिखाऊंगा तो आपको इंटरेस्ट भी नजर आएगा कहीं ना कहीं, अप्रैल मई जून में नजर आएगा, जुलाई में बल्कि। ये देखो 1 जुलाई को नजर आ रहा होगा क्रेडिट इंटरेस्ट कैपिटलाइज्ड 164। तो ये इंटरेस्ट बैंक देता है, तो बैंक इंटरेस्ट दे रहा है मतलब बैंक हमारा इंटरेस्ट, हमारा बैंक इंक्रीज हो रहा है। आप देखोगे इसमें डेबिट आपको दो साइड नजर आ रही है, एक विड्रॉवल एक डिपॉजिट। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं कि अगर बैंक ने चार्ज किया है तो बैंक ने डिडक्ट किया है, आपका बैंक अकाउंट कम हुआ है 25 रुपए से। बस, सर आप डेबिट साइड पे भी लिख लो। क्योंकि मैं गलती कर रहा हूं। बाय चार्जेस 25 रुपए। करना टोटल 1050। इधर तो कुछ भी नहीं है तो 1050 और 3250। इसमें उल्टा आएगा सर, इसमें क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है। 5700 प्लस 2425 प्लस 3250 प्लस 250 150 25 11,800 -3250 तो 8,550। इसका बैलेंस इस साइड आया है, बैलेंस CD। इकतीस जनवरी। अब ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा। 1 फरवरी। दोनों में बैलेंस सीडी दिख जाएगा। सर लिखेंगे CD सर, कैरी डाउन है वो दोनों ही। 1 फरवरी बैलेंस BD 8,550। नोट करेंगे सर, कोई डाउट है तो पूछेंगे, अदरवाइज नोट। सो हाँ जी, सर आपने टू बैलेंस सीडी के नीचे का लिखा है। मैंने 2 बैलेंस CD गलत लिख दिया। नहीं सर मैंने पूछा कि टू बैलेंस सीडी के नीचे आपने ब्रैकेट में क्या लिखा। बैलेंसिंग फिगर लिखता हूँ सर मैं, ये जो भी मेरा बैलेंस बचता है ना उसको मैं बैलेंसिंग फिगर लिखता हूँ। मैं यहाँ भी लिखूंगा डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, दोनों साइड। सर हमें भी लिखना है। सर नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, आधा डाल लोगे तो आगे के लिए अच्छा रहेगा। सर एक बार पिछला क्वेश्चन दिखाना ना, पिछले क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन या पिछले का आंसर? सर पिछले का आंसर। सर ठीक है सर। जो एंड में टू बैलेंस बीडी आता है वो अगले महीने की पहली तारीख होती है।
जो बैलेंस सीबीडी आता है नीचे, हाँ, टोटल के बाद वो अगले महीने की 1 तारीख होती है। सर 11 कर लो। सर इसका एक बार क्वेश्चन भी दिखा देना। क्या करूं भाई? क्वेश्चन भी एक बार इसका दिखा दो क्वेश्चन। क्वेश्चन का क्या देखोगे अब? क्वेश्चन का पीडीएफ भेज दूंगा सर मैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर वो लास्ट का ही एसएस ले रहा था, स्क्रीनशॉट ले रहा था। सर हो गया। सर हो गया हो तो लेफ्ट कर सकते हैं, और नहीं कराऊंगा आज। बाकी आपके पास टीएस अग्रवाल भी है और मैं ये भी शेयर कर दूंगा, आप क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा। सर एक बार 11 क्वेश्चन का एक बार लास्ट का एसएस ले लो। क्या दिखाऊं भाई? मैं ये भेज दूंगा अभी, आपको कह तो रहा हूँ। अच्छा ठीक है सर। और इसमें अगर करोगे तो कहाँ तक करोगे वो भी देख लेना, क्योंकि बहुत सारा आपके कोर्स में है नहीं। वैसे तो ये काफी तो है ही, तो वैसे ही ऑब्जेक्टिव में आना है तो चैप्टर। पूरा ही है सर, ये पैटी हट जाएगा वो मैं बता दूंगा बाद में। ये हो गया सर 11th? हाँ जी सर। तो हाँ जी। तो मेरे को एक बार वो वाला क्वेश्चन बता दो जो आपको समझाना था, मेरे को समझ नहीं आया वो कैसे दिखता है। कौन सा? तो जो एक सम वाला था जिसमें हमें ऐसे निकालने थे। क्या निकालने थे भाई? आवाज नहीं आई। तो जो यूटी का मेरा क्वेश्चन है जिसमें एसिड्स निकालने थे। इसमें टोटल एसेट निकालने थे ये? यस। सर इसमें आपको लायबिलिटी साइड की इंफॉर्मेशन गिवन थी, जिसमें कि ओपनिंग कैपिटल थी, प्रॉफिट था और ड्राइंग था। तो ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होता है, ड्राइंग माइनस होता है। तो मेरे पास कहीं ना कहीं ये क्लोजिंग कैपिटल आ गई। बैंक ओडी लायबिलिटी होती है, क्रेडिटर लायबिलिटी होती है। इधर का टोटल किया, ये टोटल लायबिलिटी आ जाती है। टोटल लायबिलिटी बैलेंस शीट में बराबर होती है टोटल एसेट के, तो वही मेरे टोटल एसेट बन जाते हैं। सर हमारा क्लोजिंग कैपिटल लायबिलिटी में क्या है? मैं सर नेक्स्ट कैपिटल भी एक तरह से इंटरनल लायबिलिटी होती है। जो पैसा आज ओनर ने लगाया है, लेकिन बिजनेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब भी बिजनेस बंद होगा वो पैसा वो रिटर्न करेगा ओनर को। तो इसलिए कैपिटल इज ऑल्सो एन इंटरनल लायबिलिटी फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। ओके सर। सर कर दे लीव। हाँ जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं। सर बाय सर। तो तो क्लोजिंग कैपिटल एक तरह से हमारे लिए नेक्स्ट मंथ के लिए हमारी ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा, तो ओपनिंग कैपिटल नहीं होगा। सर क्लोजिंग कैपिटल तो क्लोजिंग कैपिटल ही होगा ना, ओपनिंग कैसे होगा? सर एक नेक्स्ट अप, उसके लिए एक ईयर। अप, 1 अप्रैल को, अब ये बैलेंस शीट मान लो मैं 31 मार्च को बना रहा हूँ, 31 मार्च 21 को, तो मेरा ईयर ऐसे चला होगा। तो यहाँ मुझे एक ओपनिंग कैपिटल दी होगी, लेकिन इस डेट पे जो कैपिटल है वो तो इस डेट की तो क्लोजिंग ही कैपिटल है ना। नेक्स्ट डेट पे वो ओपनिंग बनेगी, वो नेक्स्ट डेट की बात है। तो समझ हम क्लोजिंग कैपिटल को हमेशा लायबिलिटी मानेंगे ना। हाँ सर बिल्कुल। ओके सर। थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू।